हेलो स्टूडेंट्स, नेशडी वेलकम्स यू। इससे पहले हम लोग नाउन के जितने भी पार्ट हैं, जो चीज़ें पढ़ानी थी, सारे के सारे कंटेंट्स मैंने पढ़ा दिया है। अब उसमें कुछ बचा नहीं नाउन में। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े तो इसका एग्ज़ाम भी होना, इसका टेस्ट भी होना चाहिए। तो हम उस टेस्ट को आपके सामने एक्सरसाइज के रूप में लेकर आए हैं। आप लोग उस पर फोकस करें। ये बेसिकली एकेडमिक है, ये आपके इंटरमीडिएट तक बहुत यूज़फुल है और ग्रेजुएशन में जो थर्ड ईयर आता है उसमें भी ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद एकेडमिक क्या कहते हैं, एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आ जाते हैं। अभी मैं 10 ये सेंटेंसेस करा रहा हूँ, इसके 10 और एकेडमिक कराऊंगा। इसके बाद 2 जो है वो हम कॉम्पिटिटिव लेवल का कराएंगे। तो आप लोग इसको समझने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना होगा कि इसको ये तभी समझ में आपके आएगी जब आप इससे पहले जो 3 वीडियोस बन चुकी हैं यूजेस ऑफ नाउन के, उसको आप सुने। उसके सुने बगैर आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आपने सुना तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग क्या लिखा है, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटल्स का यूज हुआ है। आप लोगों को मैंने यूसेज ऑफ नाउन पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इसमें कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो कभी सिंगुलर बनते ही नहीं है। उनमें से एक कैटल्स भी है। कैटल्स नहीं होता है। एक शब्द है कैटिल। कैटिल कहते हैं जानवरों के समूह को। तो जो कैटिल है, चूंकि यही प्लूरल है तो प्लूरल का प्लूरल बनाना संभव नहीं है, जाहिर सी बात है। तो जो कैटल्स है इसको हमें कैटिल कर देंगे, बस ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि कैटिल ही बहुवचन है तो कैटिल का कैटिल्स क्यों करेंगे, पहले ये गलती है। दूसरा सेंटेंस में आते हैं, देखिए क्या है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। यहां से हम स्टार्ट करते, देखें सब्जेक्ट क्या है, द एनिमी हैज रिसीव्ड, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, साफ साफ हेल्पिंग वर्ब हैज और रिसीव्ड ये भी सही है। मनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था पार्ट सेकेंड में, वहां पे मैंने पढ़ाया था कि जो इंफॉर्मेशन है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बन सकता है, जाहिर सी बात है। तो इंफॉर्मेशन ये तो गलत है ही, जाहिर सी बात है। अब जब ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल से पहले मैनी का प्रयोग भी कभी नहीं होता है। अनकाउंटेबल से पहले मच का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पर चाहे तो मच इंफॉर्मेशन लिखे, हाँ इसके अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो काउंटेबल बनाया जा सकता है। तो आप इसको पीसेस में बांट दीजिए, तब हो सकता है मैनी पीसेस ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, यहां पे आपको हो जाएगा इंफॉर्मेशन। यही एक कमी है। उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, द ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर इज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। यहां पर देखें, आप लोगों को मैंने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसमें बताया था कि ऑर्डर का प्रयोग होता ही नहीं है, हमेशा ये प्लूरल में यूज होता है, ऑर्डर्स होता है। तो यही एक कमी है। तो यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे हमें क्या लगाना है, इसकी जगह पे हमें ऑर्डर्स लगाना है। अब अगर ये बहुवचन है तो क्या ये बहुवचन का हैज लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, जाहिर सी बात है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हैज का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। बल्कि यही नहीं, मैंने पूरा का पूरा शुरुआत में बता दिया था कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में एस लगा लास्ट में वो सिंगुलर में लगता है। जैसे डज, इज, हैज, वाज, मैंने बताया था। तो यहाँ पे चूंकि बहुवचन है तो इसका भी बहुवचन के रूप में हमें यूज करना है। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा हैव। इसमें ये कमियां है, यहाँ पे ऑर्डर्स हैव बीन कर दे, सही हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे। इसमें क्या है, द हिल्स ऑफ यूपी अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। यहाँ पर कहा है यूपी में जितने भी हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, वो सब का सब खूबसूरत जो है सीनरीज में समाई हुई है। अबाउंड इनका मतलब होता है समाये हुआ, यानी एक ही चीज में जब मिला देते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर सीनरीज का प्रयोग हुआ। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि सीनरीज का प्रयोग होता ही नहीं है, सीनरी का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट को बोला जाता है।
एक चार्ट के अंदर आप चाहे एक चीज बनाए, चाहे 10 चीज बनाए, चाहे सैकड़ों बनाए, इसी नहीं मतलब है, लेकिन चार्ट तो एक ही रहेगा ना। तो यहाँ पर हम सीनरीज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम सीनरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीनरी, यही आपकी कमी इसमें है। अगर यहाँ सीनरी कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 5th सेंटेंस में, although she has studied for almost a year, she has yet to learn the alphabets। यहाँ पर देखो although she has studied, अब यहाँ she has studied का है तो she सिंगुलर है तो has, ये जाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया कि सिंगुलर का has लगता है, s वाला ये लग गया, और ये थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये फार्मूला सही चल रहा है। फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ये भी सही है। शी हैज येट, अब यहाँ बट है कि येट है, ये समझना है। जब भी कभी एक क्लास में दो या आल्दो का प्रयोग होगा तो दूसरे क्लास में येट का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग कभी नहीं होता है, यानी येट भी सही है। टू लर्न द अल्फाबेट्स, हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट्स क्या लेटर्स को बोला जाता है, जैसे ABCD जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, वो सब अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट नहीं है। हाँ, अल्फाबेट का मतलब है लेख, जो क्या कहते हैं कुछ लिखने की, राइटिंग की बात की गई है। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स है तो लेटर्स है, तो कोई यहाँ पे लेटर्स सीखने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर लेख सीखने, राइटिंग सीखने की बात की गई। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स की जगह पे हमें ये वाला एस हटा देना है। अब नेक्स्ट आते हैं 6ठे नंबर पे, देयर आर 2 स्कोर्स। यहाँ पर लिखा देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि किताबों के 2 स्कोर है जो कि लाइब्रेरी में बिना यूज किए हुए पड़े, जिनका कोई यूज ही नहीं किया जाता है। इसमें क्या गड़बड़ी देखिए आप लोग, देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स, यहां तक सही है। विच आर, चूंकि यहाँ पे स्कोर की बात की गई है, ज्यादा किताबों की बात की, तो आर बहुवचन तो जाहिर बात रहेगा। लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, इसमें सब सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस आपके कंपटीशन में आता है तो उसके लिए आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा नो एरर, आपको उसमें नो एरर लगा देना है। ये पूरी तरीके से ये सही है, ये वाला पार्ट। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पर, चिल्ड्रन आर prone to making mischiefs if they have nothing to do। यहां पर कहा है जो देखो यहाँ पे चिल्ड्रन आर prone to making mischiefs, यहां पर देखिए ये गड़बड़ी है। मिस्चीफ्स कोई शब्द ही नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। एक ओरिजिनल जो वर्ड है वो है मिस्चीफ, तो यहां पर जो एस लगा है यही एक गड़बड़ी है। इसमें क्या रहेगा आपका, मिस्चीफ रहेगा, क्योंकि मिस्चीफ कोई शब्द ही नहीं तो हम उसको यूज क्यों करेंगे, जाहिर सी गलत है। जो आपके डिक्शनरी में कहीं पर इंग्लिश में वर्ड ही नहीं तो उसको सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात वही गलती है। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर, यहां पर देखिए आप लोग, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। कहा है कि भेड़ जो होते हैं वो आर्थिक रूप से उपयोगी होती हैं, एंड सो, और इसलिए दे आर रियर्ड इन द हिल्स, ये हिल में रहती हैं, ये कह सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं क्या है, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने थर्ड जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों में एक जैसी ही यूज होती है। मैंने उसमें बताया था डियर का प्रयोग, शीप का प्रयोग, हेयर का प्रयोग, ऐसे ही है फिश का प्रयोग, ये सब के सब सिंगुलर और प्लूरल में ऐसे यूज होते हैं। कभी शीप्स, फिशेज और डियर्स ये सब यूज होते हैं। हाँ, फिशेज की एक कैटेगरी है कि अगर उसमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजाति के मछलियां तो फिशेज किया जा सकता है, लेकिन कभी भी सेंटेंस में आपको उस प्रकार का नहीं दिया जाएगा। जब भी फिशेज है तो वो गलती रहती है। यहाँ पे शीप का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब पूरी तरीके से सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस भी आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर पर, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर also I am not aware of its content। यहां पर देखो I have not gone through, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, the letter, and so I am not aware of, ये सिंपल में चल रहा है, जाहिर सी बात है, of its content, यहां पे गड़बड़ी है। कौन सी गड़बड़ी यहां पे है, मैंने इसमें पार्ट फर्स्ट में बताया था कि
कंटेंट का प्रयोग नहीं होता, ये हमेशा कंटेंट्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा रहेगा, कंटेंट्स रहेगा, कंटेंट नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, कंटेंट का प्रयोग होगा, कंटेंट्स का प्रयोग होगा, कंटेंट गलत है। नेक्स्ट आता है जो लास्ट है, आप देखें, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। यहां पर देखें क्या है, यहाँ आई शैल नॉट अटेंड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में चल रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज ये सही चल रहा है। द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, यहाँ सिंस का प्रयोग है, तो इधर परफेक्ट वैसे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे टाइप का है, अधिकार वाचक है, तो उसमें हैव के साथ सही है। टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एकदम सही है, इसमें गलतियां कोई भी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर यहां मैनी के बाद वर्क्स होता तो गलत हो जाता, वर्क का प्रयोग, क्योंकि ये जो है वर्क्स का मतलब अलग होता है, वर्क का मतलब अलग होता है। काम करना, जो हम काम करते हैं वो वर्क होता है, और वर्क्स का मतलब होता है जो पोएट जो लिखते हैं या राइटर जो लिखते हैं वो होता है। अगर वर्क्स होता तो गलत हो जाता है, यहाँ पे वर्क का है तो ये भी एकदम सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो लाइक भी करें, शेयर भी करें। और इसके अलावा आप लोगों को जितनी भी वीडियो देखनी है आप पूरी की पूरी वीडियो देखा करें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, और फिर इसमें आपका भी नुकसान हो जाएगा, हमारा तो नुकसान हो ही रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।